हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 के बारे में कि भाई 1857 में जो रिवोल्ट हुई वो कैसे हुई। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट की बात करें अगर, तो कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट ये थे, मतलब कि कारण कारण क्या क्या थे पॉलिटिकल कॉजेज़ की अगर बात करें सबसे पहले, तो उसमें था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जो ब्रिटिश जो है वो अपनी जो एक्सपेंशन करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे अपना एरिया जो है। वेलेस्ली सब्सिडरी सिस्टम जो था वो जो है उसकी वजह से, क्योंकि वो क्या था कि अलायंस कर रहा था और अपनी शर्तों पे मनवा रहा था कि भाई हम तेरे को प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमारे साथ खड़े रहना, तुम हमारे रेवेन्यू भेजना। सो ये सब चीज़ें, अनएथिकल मूव्स ऑफ एलेनबर्ग एंड हार्डिंज, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब ये जा रहे थे एनेक्स करने के लिए इसी मतलब किंगडम को, तो बीच में इनके रास्ते में पड़ा था सिंध। तो ये हमेशा सिंध जो है वो हमेशा से लॉयल रहे थे ब्रिटिशर्स पे, लेकिन इन्होंने सिंध को भी जो है एनेक्स कर लिया अपने एम्पायर में, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर में। फिर लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की कौन सी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो उस पॉलिसी की वजह से जो है फिर इनजस्टिस विद, मतलब उनसे क्या हुआ, नाना साहब से इनजस्टिस हुआ, नाना साहब थ्री, या फिर रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र थे उनके साथ जो है इनजस्टिस हुआ। और इन्होंने जो है अवध का भी अनजस्टिफाइड जो है एनेक्सेशन कर लिया था। क्यों किया था कि वाजिद अली शाह वॉज द नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध हैड ऑलवेज बीन लॉयल, ये भी लॉयल थे ब्रिटिशर से, लेकिन इनको जो है ब्रिटिशर्स ने नवाब को माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिक्लेयर टू एनेक्स से मतलब जो है लगा दिया था, और इनको एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एनेक्स करने का मन बना लिया था। नवाब को इम्प्रिजन किया गया और कलकत्ता भेजा गया। और नवाब के जो गार्ड थे उन्होंने खुद ने भी लूट एंड प्लंडर स्टार्ट कर दी पैलेस की। The incident created discontent among the people and the native rulers. The other rulers realized if Nawab Wajid Ali Shah's loyalty did not pay him, then better be disloyal to the British. ठीक है, तो ये जो कंसेंट बना, इससे जो है अवेयरनेस आई लोगों में, और अवेयरनेस आ करके लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए। फिर जो है इन्होंने मुग़ल एम्पायर का भी ह्यूमिलेशन किया था। बहादुर शाह अर्ज्ड द मुस्लिम्स टू रोज इन ए रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो बहादुर शाह थे वो क्वाइट एज थे एंड वाज मतलब कभी भी उनकी डेथ हो सकती थी। लॉर्ड डॉली वाज नॉट इन फेवर ऑफ ए स्टेट विद इन ए स्टेट, ठीक है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर एक अलग स्टेट थी, ब्रिटिश एम्पायर अलग स्टेट, तो लॉर्ड डलहौजी इसके जो है खिलाफ था। ये एलिमिनेटेड मुग़ल एम्परर्स नेम ऑन द कॉइन्स, ठीक है, तो मुग़ल एम्परर के जो नेम है सिक्के पे उनके जो नाम लगते थे वो हटा दिए इन्होंने। लॉर्ड एलनबर्ग स्टॉप्ड सेंडिंग हिम गिफ्ट्स, एलनबर्ग ने उन्हें गिफ्ट भेजना छोड़ दिया। हिज रिप्रेजेंटेटिव स्टॉप्ड गिविंग हिम ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर, उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं देते थे। फिर जो है अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स की जो है प्रॉब्लम वो भी थी कि annexation of several states into British Empire, the soldiers of annexed states became unemployed। तो इस वजह से जो है उन्होंने बिगुल बोल दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इम्पैक्ट ऑफ क्रीमियन एंड अफगान वार्स, द ब्रिटिश सफर्ड ए ग्रेट लॉस इन अफगान वॉर, द ब्रिटिश डिफीट इन द वॉर। तो इस ब्रिटिश जो है उनकी डिफीट की वजह से अफ़गानिस्तान में लोगों को आया कि अगर अफ़गानिस्तान वाले हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं हरा सकते। तो डिज़ायर टू गेट फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये जो है सोच आई लोगों में। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की अगर बात करें तो वो थी कि इंडिया रूल फ्रॉम इंग्लैंड, इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस, इंडियन डिप्राइव्ड ऑफ हाई पोस्ट्स, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉमन पीपल, नो इंडियन मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, अनजस्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो अनजस्ट था, जस्टिफाइड नहीं था, अनपॉपुलर ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम जो था वो अनपॉपुलर था लोगों में,
फॉल्टी पुलिस सिस्टम जो था वो फॉल्टी था, डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट फॉरेन रूल, जो इन सब कारणों से जो है फॉरेन रूल की तरफ जो है डिसकंटेंटमेंट जो है वो बढ़ रहा था लोगों का। अपॉइंटमेंट ऑफ इनाम कमीशन, लॉर्ड डलहौजी अपॉइंटेड इनाम कमीशन which has to inquire into zamindari rights and find out which was lawful and which was unlawful. He ended the zamindari rights of about 2000 zamindars and their lands were acquired by the government. 2000 जमींदार्स के जो हैं लैंड्स को एक्वायर कर लिया गया और उनको हटा दिया गया पोस्ट से। तो ये अफेक्ट करेंगे बहुत बड़ा ज़मींदार्स को भी, तो वो एनिमीज़ बन जाएंगे गवर्नमेंट के। फिर इकोनॉमिक लॉस की बात करें, इकोनॉमिक कॉजेज़ की, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश, इंडिया बिकेम ए मार्केट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ विलेजेस, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू फॉरेन कंट्रीज, ब्लो टू इंडियन ट्रेड, miserable condition of the peasants and bankruptcy, confiscation of rent free land, माल ट्रीटमेंट विद इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ 1833 में जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया, और ताल्लुकदार्स के साथ सेवरल अच्छा बर्ताव नहीं किया। एजुकेटेड इंडियंस डिप्राइव्ड ऑफ हाई पोस्ट। सोशल एंड रिलीजियस कॉज की बात करें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट्रेड बढ़ रहा था, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन इंक्रीज़ हो रही थी, अनपॉपुलर मेयर्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी जो है वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिएक्शन अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स, जो चाइल्ड मैरिज बैन वगैरह करती थी विरोधी में उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठी थी, कंजर्वेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यू इन्वेंशंस, जो हम जो है वो पुराना ही सोचते थे कि भाई, और जो न्यू इन्वेंशंस हो रही थी उसको मतलब हमारा जो सोच था, थिंकिंग जो थी वो ऑर्थोडॉक्स थी, कन्वेंशनल थी। अटैक ऑन हिंदू कल्चर, जो हमारे कल्चर था उसके ऊपर अटैक किया गया, कास्ट सिस्टम पे अटैक किया गया, वायलेशन ऑफ इस्लामिक रिचुअल एंड प्रैक्टिस जो है वो किया गया बाय मैकेंजी एंड हिज मैन, बिलीफ अबाउट चेंज ऑफ रूल आफ्टर ए, तो 1556 में जो है अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इन 1656 औरंगजेब बिकम द एम्परर इन and in 1757 Battle of Plassey happened. So British rule was established. In 1857 the British rule had completed 100 years and it and was near. तो ये सब ऐसी जो सोच थी वो बढ़ रही थी। सो मिलिट्री कॉज की बात करें तो सोल्जर an important organ of Indian society, disproportionate number of European and Indian soldiers, appointment of military officers to civil posts, low salaries were given to Indian soldiers, discrimination with Indian sepoys regarding promotions, blow to self respect of Indian sepoys, वो कार्ट्रेज जो मिलाया था फैट से काऊ के और पिग के, तो ब्लो टू रिलीजियस फीलिंग ऑफ इंडियन sepoys। फिर बात करें अगर इमीडिएट कॉज की तो यही था कि भाई जो कैटरेज मिला दिया था, ठीक है। इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट की अगर बात करें हम अगर कि क्या क्या इवेंट्स रहे, तो बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट 1857 में हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि मंगल पांडे जो था उन्होंने स्टार्ट किया बैरकपुर में मार करके 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को, 34th रेजिमेंट के थे ये। 29 मार्च 1857 को जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया सबसे और बैरकपुर में हुआ सबसे पहले, फिर धीरे धीरे मेरठ में, फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र ने जो है वो स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कहा बहादुर शाह जफ़र की जय, ठीक है। तो ये जो है रिवोल्ट वो दिल्ली तक पहुंचा। कानपुर में नाना साहब थे वो लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। लखनऊ में वाजिद अली शाह जो है अवध के वो लीड कर रहे थे। बनारस इलाहाबाद में भी मतलब जो है लोग वो रिवोल्ट कर रहे थे। सेंट्रल इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई झांसी रीजन में वो लीड कर रही थी। बिहार साइड में कुंवर सिंह थे, राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार, वो लीड कर रहे थे। बरेली एंड शाहजहाँपुर में खान बहादुर खां, मौलवी अहमद शाह, इन्होंने जो है रेज़ कर दिया था बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स।
पंजाब में जो है वैसे तो मतलब पंजाब का रीजन मतलब सपोर्ट में भी था, कुछ जो है वो अगेंस्ट भी था ब्रिटिशर्स के। तो पानीपत, करनाल, जगाधरी, हिसार, सिरसा, रोहतक, थानेसर, रेवाड़ी, राव तुलाराम ब्रदर्स, मतलब वो याद रखना, राव तुलाराम ऑफ रेवाड़ी एंड हिज कजन ब्रदर राव कृष्ण गोपाल। अब इन्होंने जो है रिवोल्ट स्टार्ट करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। रेवाड़ी के थे ये। रहमान खान ऑफ झज्जर, अली हसन खान ऑफ मेवात एंड नहार सिंह ऑफ वल्लभगढ़। तो इन्होंने जो है वो स्टार्ट करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर अगर नेचर ऑफ रिवोल्ट की बात करें तो नेचर ऑफ रिवोल्ट में ये सॉरी फर्स्ट व्यू क्या है कि नेचर ऑफ रिवोल्ट का मिलिट्री ग्रीवेंस, मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, मिलिट्री ग्रीवेंस थे, क्योंकि जो है मिलिट्री में वो जो कार्ट्रिजेस वगैरह और जो इंडियन सोल्जर्स को हाई रैंक पे नहीं रख रहे थे, और हमारे साथ मतलब जो है बिहेवियर भी वो भी अच्छा नहीं था। रिवोल्ट स्टार्टेड और हमें जो है जो बेनिफिट्स मिलते थे वो भी नहीं देते थे। सपोर्ट बाय लैक ऑफ मासेस जो है वो उनका सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इस वजह से जो है 1857 की जो रिवोल्ट है वो जो है नेशनल लेवल पे मतलब इतनी ग्रैंड नहीं हो पाई जितनी कि 1947 की हो पाई, क्योंकि मास ने भी उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। तो जो ये हैं आपके वी.डी. सावरकर साहब, वो उसे कहते तो हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बट उसका जो है यही है मेन ड्रॉबैक, या फिर ये कहें कि भाई क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई। ड्रॉबैक तो क्या ही कहें, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई वो यही है कि जो मासेस में है वो कम जो है अवेयर थे इस रिवोल्ट से, और इस ये भी कह सकते हैं कि भाई रूलर्स की ही जो थी वो थी इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि कुछ जो है वल्लभगढ़ वगैरह और रेवाड़ी वगैरह रीजन्स के जो हैं लोग, उन्होंने भी मतलब वैसे सपोर्ट किया, पर मेनली यही कहते हैं कि भाई जो रूलर्स थे उन्हें अपनी जब सत्ता जाती हुई दिखी तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बिगुल फूंक दिया, तो स्टार्ट कर दी मतलब रिवोल्ट। प्लान ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, इनका जो है प्लान था कि भाई पहले ही एक स्पेसिफिक डेट वगैरह डिसाइड हुई थी, लेकिन क्योंकि वो जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए बैरकपुर में मंगल पांडे साहब, क्योंकि देखा नहीं गया, क्योंकि ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को ये देखना कि काऊ से कट रहे थे और फिर जो है वो बंदूक से बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई तुम भी चलाओ, तो वो जो है नागवारा गुजरता है किसी भी ब्राह्मण के लिए। तो ये हुआ और इस वजह से जो है ये जो है यूनिटी नहीं हो पाई, और इस वजह से जो है बैटल को ब्रिटिशर्स ने मतलब जीत लिया। हालांकि बहुत मुश्किल से मतलब अच्छी रेजिस्टेंस और फाइट शो करी थी इंडियन सोल्जर्स ने भी, लेकिन बिकॉज ऑफ द लार्ज फोर्स ऑफ ब्रिटिशर्स एंड डिसयूनिटी अमंग इंडियन सोल्जर्स एंड not of large of masses were there to help them. They were very short in number and located in specific regions, not combined. So that's why the great uprising of 1857 become unsuccessful. The first war of Indian independence become unsuccessful. So these were the reasons। और वो मेन इनका वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिनका था ह्यूग रोज, वो मतलब याद रख लेना, पूछ लेते हैं कि भाई ह्यूग रोज कौन था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो है रिवोल्ट वगैरह की थी। तो उसमें ह्यूग रोज का नाम जो है वो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है पेपर में। कल हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन सिस्टम एंड राइज ऑफ मिडिल क्लास के बारे में। आज के लिए इतना ही। So thank you so much. Please like, share, subscribe and comment. Bye.